या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। माँ दुर्गा जी की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्य और वाशित्य, ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में ये संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में सामर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हैं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली, इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ है, जो नीचे वाला हाथ है उसमें कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त होता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होता है। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं, स्पर्शाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता है। उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उनको सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का वह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांति दायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्य, सर्व काम शायिता, दूर श्रवण, पर कामा, प्रवेश, वाक सिद्धि, अमृत, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियां 9 विधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना सरल है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में 9वीं के दिन माता का पूजन करना चाहिए। सिद्धिदात्री की प्रतिमा को गंगा जल, शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग प्रिय है। सफेद पुष्प अर्पित करें। रोली कुमकुम लगाएं। मिष्ठान, पंचमेवा, फल अर्पित करें। उनको प्रसाद, नवरस युक्त भोजन, 9 प्रकार के पुष्प और 9 प्रकार के फल अर्पित करें।
सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूरी, खीर, नारियल और हलवा का भोग अति प्रिय है। माँ को इन चीज़ों का भोग लगाएं। अधिक से अधिक ध्यान करें, माँ की आरती करके उनकी कथा पढ़ें। नवमी के दिन कन्या भोजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन कन्या पूजन भी कर सकते हैं। नवरात्रि की नवमी तिथि को बैंगनी या जामुनी रंग पहनना शुभ होता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक होता है। पूजा में आप कुछ मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि की नौमी तिथि को जो कोई पूरे विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक मां सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बताया जाता है कि इस दिन कुछ खास उपाय भी किए जा सकते हैं, जिन्हें महानवमी के दिन करने से माता रानी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो चलिए मैं आप सबको कुछ उपाय बता देती हूँ। तो पहला उपाय, अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हो तो महानवमी के दिन अग्नि कुंड में माँ दुर्गा की ज्योति जलाएं। उपाय रोग के साथ शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है। महानवमी के दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नवमी के दिन नौ कन्याओं की पूजा करें, उन्हें घर बुलाकर भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र का उपहार दें। ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर के आपके घर में सुख समृद्धि की भरपूरता करती हैं। महानवमी के दिन माँ दुर्गा को पीले रंग की कौड़ी और शंख चढ़ाएं। इस उपाय से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। माँ दुर्गा की कृपा से घर में संपन्नता आती है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। आर्थिक तंगी से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो महानवमी के दिन दुर्गा जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करा के दुर्गा स्तोत्र का पूरी श्रद्धा के साथ पाठ करें। माँ दुर्गा धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि की नवमी के दिन सुहाग का सामान अर्पित करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से नवरात्रि के 9 दिन आपको कुछ खास उपाय करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें।